पति जैसे ही घर के अंदर घुसता है, उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 2 सहेलियां हैं, और जैसे ही वो अंदर जाता है उसको लगता है कि शायद आज उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों की दावत कर दी होगी, या फिर दावत के लिए या फिर बातचीत करने के लिए उसकी सहेलियां आई होंगी। लेकिन पति बिल्कुल गलत था। जैसे ही वो थोड़ा अंदर घुसता है, पत्नी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर, जो उसकी सहेलियां थी, पति को ज़मीन पर पटक देते हैं। पटकने के बाद पति तमाम ताकत लगा रहा था, लेकिन सहेलियों ने हाथों को जकड़ लिया था। पत्नी उसके ऊपर से बटन तोड़ देती है, पूरी शर्ट के बटनों को तोड़ दिया जाता है और एक एक कर सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। कपड़े उतारने के बाद अभी पति को यही लग रहा था कि शायद इन लोगों का कुछ गलत इरादा है, कुछ गलत करना चाहती हैं मेरे साथ। लेकिन ये इरादा कुछ ही देर के बाद पति के दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि पत्नी एक ब्लेड को लेकर आती है और वो ब्लेड से पकड़कर पति के गुप्तांग को काट देती है। पति की हालत वहीं पर, पति चीख रहा था, तड़प रहा था, पति की हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पत्नी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने ही पति का क्यों गुप्तांग काट दिया? और जो पत्नी थी उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे, क्योंकि ऐसी खूबसूरत पत्नी किसी के पास नहीं थी। लेकिन सवाल ये कि इतनी खूबसूरत पत्नी ने अपने पति का गुप्तांग काटा तो क्यों काटा? इस घटना को थोड़ा शुरू से जब हम बताएंगे तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप आने वाली परेशानी से बच सकते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो अभी ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो वीडियो के हम बीच में और पूरी वीडियो में बता ही देंगे। तो चलते हैं और इस वीडियो को ज़रा, इस कहानी को ज़रा हम शुरू से बताते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए थे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के आखिर में आपके कमेंट्स को पढूं तो नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई सवाल हो जो आप उससे पूछना चाहते हो तो वो भी कर दें। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग मेरी वीडियो को कब से देख रहे हैं, और क्राइम के कौन कौन से चैनल, जिन वीडियोस को क्राइम की आप जो सुनते हैं, आपका फेवरेट कौन है? मतलब उसका नाम नीचे लिखिएगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसको कौन कौन पसंद है। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ की है। वहाँ का एक गोला थाना इलाका है। 16 अगस्त की शाम के टाइम, लगभग 5 बजे का टाइम था, कि लोग देखते हैं कि एक शख्स जो कपड़े ऊपर के नहीं पहना हुआ है, सिर्फ सैंडो पहना है, नीचे एक पैंट जीन्स की पहना है, लेकिन वो जीन्स की जो पैंट है वो खून से तरबतर हो रही है, और आधी पहना हुआ है, ऊपर से एक कपड़ा बांधा हुआ है, और उस कपड़े को बांध कर भाग रहा है, बड़े बुरे तरीके से भाग रहा है, मदद मांग रहा है, ऑटो वालों से मदद मांग रहा है। और लोग देखते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसा क्या हुआ है। लेकिन देखकर सिर्फ इतना पता चलता है कि शख्स का जो गुप्तांग है वो कट चुका है, और कटने की वजह से वो एक चादर जैसे कपड़े को बांधा हुआ है, और खून बड़ी तेज़ी से टपक रहा है। वो भागता हुआ ऑटो में बैठता है, ऑटो वाले से बोलता है कि जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चलो। फ़ौरन उसको एक जो प्राइवेट अस्पताल था वहाँ पर लेकर पहुँचता है ऑटो वाला, और अंदर वो भागता हुआ पहुँचता है। डॉक्टर्स, मतलब भीड़ उसके पीछे बहुत सारी थी। फ़ौरन आनन फानन में डॉक्टर आते हैं, और डॉक्टर देखते हैं कि जो शख्स है उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और खून की धारा चल रही है। फ़ौरन उसकी सर्जरी की जाती है। उससे पूछा जाता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो बताता है कि उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसका गुप्तांग काट दिया। ये सुनते ही पुलिस को सूचना दे दी जाती है। दूसरी तरफ जो शख्स था उसकी सर्जरी करने के लिए डॉक्टर्स ले जाते हैं। गुप्तांग कट चुका था, लेकिन ब्लड बड़ी तेज़ी से निकल रहा था। ब्लड को अगर नहीं रोका गया तो शख्स की मौत हो जाएगी। फ़ौरन ब्लड को रोका जाता है, और एक कुछ लोगों को भेजा जाता है घर पर, जहाँ पर शख्स का गुप्तांग काटा गया है, कि वहाँ पर जो इसका हिस्सा है वो मिल सके, मिलने के बाद जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर उसका जो घर था वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और लोग पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हिस्सा नहीं मिलता, और ना ही कोई शख्स मिलता, ना पत्नी मिलती, ना उसकी सहेलियाँ मिलती। लेकिन अब पुलिस और डॉक्टर्स सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि भला पत्नी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने ही पति का गुप्तांग क्यों काट दिया? हर किसी के दिमाग में यही सवाल आता है। अब पुलिस पत्नी को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस की टीमें पत्नी को ढूंढ रही थी। जो गोला थाना की पुलिस है वो पत्नी के बारे में पता कर रही थी। दूसरी तरफ जब शख्स होश में आता है तो उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पुलिस जो महिला थी उसको गिरफ्तार कर लेती है, और उसकी 2 सहेलियों को गिरफ्तार कर लेती है। कि जाहिर सी बात है, जान से मारने की
पूरी प्लानिंग थी, पति की मौत हो जाती अगर वो जल्दी नहीं आता या फिर कुछ देर और वो वहाँ पर रुकता तो उसकी मौत हो जाती ज़्यादा खून निकलने की वजह से। लेकिन सवाल ये था कि भला पत्नी ने ऐसा क्यों किया। जब पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने अपने पति के ऊपर इतना जानलेवा हमला अपनी सहेलियों के साथ मिलकर क्यों किया, तो बताती है कि मैं जो गोला थाना का एक गांव है वहीं की रहने वाली हूं और 2 साल पहले मेरी इस शख्स के साथ शादी हुई थी। इसको मैं बेहद ज़्यादा पसंद थी क्योंकि मैं हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। गांव में मेरे जैसी कोई लड़की नहीं है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा गोरी हूँ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ कि हर कोई मेरी तारीफ़ करता है। और जाहिर सी बात थी कि वो महिला हद से ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि जो भी उसको देखता था उसकी नज़रें रुक जाती थी। और वो बताती है कि यही खूबसूरती मेरे लिए बुरी साबित होती है, यही खूबसूरती मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली साबित होती है क्योंकि मेरा पति यही शक करता था कि जब ये इतनी खूबसूरत है तो इसके कई सारे बॉयफ्रेंड होंगे, कई सारे लड़कों से ये बातचीत करती होगी। और इसी बात को लेकर वो मेरे फ़ोन को दिन में 10 बार चेक करता, बार बार अगर वो जॉब पर चला जाता तो कॉल करता, अगर मेरा फ़ोन दूसरी कॉल पर बिज़ी आ जाता तो घर पर आने के बाद वो मेरे साथ मारपीट करता, अगर मैं व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आ जाती तो मारपीट करता, अगर मैं इंस्टाग्राम चलाती तो मारपीट करता, हर चीज़ में वो मारपीट करता। अब आकर उसने अपनी सिम डाल दी थी, पूरा फ़ोन मेरा हैक कर लिया था, नज़र रख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा इतना बुरा बैठा हुआ था कि उसको किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर मेरी यकीन नहीं था। उसको बस सिर्फ ये यकीन था कि गांव के कई लड़कों के साथ मेरे अवैध संबंध चल रहे हैं। और मैं परेशान हो चुकी थी रोज़ रोज़ के तानों से, रोज़ रोज़ के झूठे इल्ज़ामों से। और यही बात परेशान होकर मैं अपनी सहेलियों को बताती हूँ, अपनी सहेलियों से बोलती हूँ कि मैं शादी के बाद तंग आ चुकी हूँ, मेरी 2 साल मेरे पति ने जहन्नुम बना दी है, मेरा एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। जब तक ये सिर्फ जॉब पर रहता है तब तक सुकून रहता है, जॉब से आने के बाद ये मुझे मारता है, फिर सुबह होती है फिर मारता है और ये बड़ा बुरा मेरे साथ कर रहा है, मैं क्या करूँ। और महिला बताती है कि वो अपनी जो सहेलियाँ थीं उनको बताती है कि मैं चाहती हूँ कि ख़ुद को ख़त्म कर लूँ, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लूँ क्योंकि रोज़ रोज़ की टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सुनते ही जो उसकी सहेलियाँ थी वो आग बबूली हो जाती हैं, बोलती हैं कि तुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है। और फ़ौरन ये सहेलियाँ सुनते ही जब 16 अगस्त को ये बात वो अपनी सहेलियों को बताती है, पति तो जॉब पर चला गया था, उसी टाइम पर जब वो अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी तो फिर पति की कॉल आती है, दूसरी कॉल पर पत्नी का फ़ोन जाता है। अब जाहिर सी बात है कि शाम के टाइम उसका पति आएगा, अब उसको और ज़्यादा मारेगा। और इसी बीच जो महिला थी वो बोलती है कि देखो अब मेरा फ़ोन बिज़ी चला गया, अब मेरा पति मुझे मारेगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे आज अपने आप को ख़त्म करने दो और मैं तुम लोगों से एक अच्छी विदा लेना चाहती हूँ, तुम लोग मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। उसकी दोस्त से बोलती है कि 2 मिनट रुक जा, बस हम आ रहे हैं, बैठकर बातचीत करेंगे। और यही बोलने के बाद 16 अगस्त की लगभग 4 बजे के टाइम उसकी 2 सहेलियाँ उसके घर पहुँच जाती हैं और पहुँचने के बाद उससे बोलती हैं कि देख तेरी कोई गलती नहीं है, वो तुझे मारता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तू सज़ा क्यों लेगी, और तेरे पति तेरे ऊपर शक करता है और बेरहमी से फिर तेरे साथ गलत काम भी करता है तो उसको सज़ा आज हम देंगे, तुझे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बातचीत हो चुकी थी और वहीं पर दोनों सहेलियाँ बोलती हैं कि ये ब्लेड ले क्योंकि वो तेरे साथ दरिंदगी भी करता है, उसको ऐसा लगता है कि तेरे अवैध संबंध हैं, इस वजह से वो तेरे साथ हैवानियत के साथ संबंध बनाता है, तो ये परेशान करता है, दर्द देता है। तो जिस हैवानियत से, जिस चीज़ से वो तुझे दर्द देता है उस चीज़ को काट देना आज। और ये बातचीत चल रही थी कि जैसे ही 5 बजते हैं पति घर के दरवाजे पर आता है और पति को देखकर दोनों सहेलियाँ समझ जाती हैं कि वो आ चुका है, अब इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना है। पति जैसे ही अंदर आता है बोलता है कि तुम्हारी सहेलियाँ आ गई हैं, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। बस वो इतनी बात करता है कि दोनों लेफ़्ट राइट से जाती हैं, उसके ऊपर टूट पड़ती हैं, बीच में से पत्नी उसके ऊपर हमला करती हैं, तीनों उसको ज़मीन पर गिरा लेती हैं, उसके कपड़ों को फाड़ देती हैं और जो उसकी पैंट थी, लोवर जैसी पैंट थी, उसको नीचे खींच देती हैं। जैसे ही लोवर नीचे खींचा जाता है पत्नी जो ब्लेड उसने पहले से रखा हुआ था वो उसको उठाती है और ब्लेड से पूरी ताकत से, गुस्से में, जुनून में, जितनी बार उसके पति ने उसको तड़पाया था, परेशान किया था, जो दर्द दिया था, उस टाइम पर उसके दिमाग में घूमता है और वो गुप्तांग को काट कर अलग कर देती है। पति तड़प रहा था और जैसे ही गुप्तांग कटता है पति के अंदर मानो ज़्यादा ताकत आ जाती है, वो दोनों तीनों को इधर उधर फेंकता है और वहीं से चादर उठाकर बाहर की तरफ अपनी जान बचाकर भागता है। अगर वो बाहर नहीं भागता
तो ये तीनों मिलकर उसको जान से मार देती, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि गुप्तांग कटते ही उसके अंदर ज़्यादा ताकत आ गई और भाग गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। पुलिस ने तीनों सहेलियों को जान से हत्या की, मतलब हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया है, हत्या करने के इरादे से हमला करने के आरोप में। वहीं जो पति है उसका गुप्तांग कट गया, मतलब वो किसी काम का नहीं है, अब वो एक ही समाज में जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल में अब उसका गुप्तांग पूरे तरीके से कट गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर पति शक ना करता अपनी पत्नी के ऊपर, अगर शक आप किसी के ऊपर करते हैं तो सेंस से करें, कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो आप उसका फ़ोन ले सकते हैं, उसकी कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए। लेकिन रोज़ रोज़ का ही सब कुछ करना बिल्कुल गलत है। और अगर आपको किसी के ऊपर हद से ज़्यादा शक है तो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप उसको छोड़ दें, जाने दें और अपनी ज़िंदगी अलग करना। लेकिन उसको बराबर टॉर्चर करना, उसके साथ ये सब कुछ करना, तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान परेशान होकर आपको ही रास्ते से साफ कर दे, जैसा इस महिला ने किया। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कि उन दोनों ने, जो सहेलियां थीं, उन लोगों ने मिलकर महिला के साथ बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे उनका तो जवाब दे दिया था। अब इस वीडियो में जो भी कमेंट्स करेगा उसका मैं अगली वीडियो में जवाब दूंगा, उसके कमेंट्स को पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं और एक कमेंट्स कर दें कि आप कहां से हैं, आपको किसकी न्यूज़ वीडियोस पसंद आती हैं, वो भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आज की कहानी कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी